दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, फार्मूला प्लस क्वेश्चन कि कैसे करने हैं। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी दोस्तों, जिसमें मैं डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से ही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आते ही सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऐसी टर्म जिसमें एक स्क्वायर्ड टर्म हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, टर्म और इक्वेशन। इसका मतलब, टर्म का मतलब तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्या होता है। दोस्तों, टर्म जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है नंबर पार्ट एंड एक होता है वेरिएबल पार्ट। जैसे ये हो गया नंबर पार्ट, 2 हो गया। अब इसके साथ में एक वेरिएबल जोड़ दूं 2x, तो ये आपकी एक टर्म हो गई दोस्तों। और एक से ज्यादा टर्म हो जैसे 2x प्लस में y, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक से ज्यादा टर्म हो जाएगी या फिर एक टर्म नहीं, कई टर्म मिलकर एक इक्वेशन बनाती है। तो ये होता है दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन। इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। अब इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ये होता है 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 इक्वल टू 0। दैट इज योर एग्जाम्पल। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात आती है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे दोस्तों a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। a नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज if a is 0 then value of x is 0 and x square is 0। फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी दोस्तों, इसीलिए इसमें कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होगा। यहां तक तो क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या उठेगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता चल गया, एग्जाम्पल भी पता चल गया, लेकिन हम उसको सोल्व कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे सोल्व करेंगे। हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? तो इसके 4 मेथड हैं। पहला क्या है आपका? फैक्टराइज मेथड। क्या है दोस्तों? फैक्टराइज मेथड। एंड दूसरा है जो आपका दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत मजेदार भी होता है। ये क्या होता है आपकी? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है दोस्तों। इसमें बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, ठीक। और तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा जो होता है वो फार्मूला बेस्ड होता है और उसको हम बोलते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। ये आपका एक हो गया। और चौथा जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका ग्राफिंग। मतलब ग्राफ के जरिए से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन ये 4th पार्ट हम नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इससे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना फैक्टराइज मेथड से। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फैक्टराइज मेथड क्या होता है, इसकी टर्म कैसे बनती है, पहले ये देखिए। ये भी इसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हमें फैक्टराइज करना है। तो a स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 इस टर्म में रहेगा दोस्तों। अब हमें इसमें देखना है, एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं, उसे सोल्व करते हैं कि हाँ वो कैसे होगा। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल रहा दोस्तों इसके लिए। जैसे ये हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को क्या करना है हमें दोस्तों? इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म जिसका स्क्वायर होता है
और ये लास्ट मतलब सी वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15x² हो जाएगा दोस्तों। ये बनता है आपका 3 5 जा 15 एंड x² है, ये दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमारा बन गया 15x²। अब इसमें आप ये देखिए दो वैल्यू हैं, एक तो नंबर है एक वेरिएबल है। तो इसमें ये देखो सबसे पहले x को फैक्टर बनाओ कि x का ऐसे कौन से दो फैक्टर बना दे हम कि हमारा x² बन जाए। तो अगर दोस्तों हम x को x से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x² हो जाता है, x² हो जाएगा दोस्तों। अब हमें ये देखना कि 15 कैसे बने और हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 आए। 15 को मतलब मल्टीप्लाई करें दो वैल्यू को तो 15 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 2 आए दोस्तों। तो आप पहले इसे फैक्टराइज कर लो दोस्तों। 15 को सबसे पहले आप ये कर लो, फैक्टर इसके निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ये आपका बन गया। तो आपके दिमाग में तो ये आ गया होगा कि 3 और 5 ही आएगा, 3 5 जा 15 होगा। अब ये देखो कि 3 5 से 2 बन जाएगा अगर प्लस माइनस करें, यस बन जाएगा। 5 - 3 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे कर दो 3x और ये हो गया 5x। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आपस में इन्हें फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही तो बन गया ना 15x²। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आइए यहाँ पे इसे करते हैं, ये टर्म को सेम ऐसे उतार लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x²। अब देखो इसमें जो करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या करना है हमें दोस्तों, ये आपका 5 जो है वो माइनस में है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का 15² आएगा। अब हमें ये भी तो देखना है, इससे एक चीज और सीखने को मिल गई। अगर माइनस है तो इसमें ऐसी कौन सी डिजिट माइनस कर दें कि माइनस का स्क्वायर आए। तो दोस्तों हम किसी भी डिजिट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारी एक डिजिट माइनस होती है तो आंसर हमारा माइनस में आता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमारा 2 भी तो आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें देखो अगर आप 5x को -3x करते हैं, रफ में है ये, फेयर नहीं है, तो ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 2x आ गया प्लस का। अगर हम यहीं पे करते हैं कि 3x माइनस में 5x करते तो ये आता है आपका -2x। तो ये तो गलत हो जाता है ना, यानी कि 5 पे हम माइनस थोड़ी लगा सकते हैं, हम माइनस लगाएंगे तो 3x पे लगाएंगे दोस्तों। चलो अब इसे यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों ये वैल्यू को। तो ये हम यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे हम रख देते हैं माइनस का 3x प्लस में 5x और इस वैल्यू को सेम यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा -5 = 0। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3 को आगे क्यों रखा और 5 को पीछे क्यों रखा। तो इसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन जब लेते हैं ना तो हमारी डिजिट सेम होनी चाहिए। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ कौन सी डिजिट किस में से कॉमन ले सकते हैं, उसी को आगे पीछे कर दो। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे कोई चीज प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर उसी चीज को यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर दोगे, मतलब डिजिट को एक्सचेंज कर दोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा। ठीक, तो इससे आप लोग डोंट वरी रहिएगा। तो आइए इसे आगे सोल्व करते हैं। इसमें से कॉमन लेते हैं तो 3 ले लिए, और क्या ले सकते हैं दोस्तों, दोनों में क्या है x रहा तो x भी ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 1 बचेगा और साइन उतार लिए माइनस वाला प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले दोस्तों दोनों में से, तो दोनों में से 5 दिख रहा है आपको, 5 ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा, साइन उतार लिए माइनस का और ये क्या आया यहाँ पे 1 आ गया दोस्तों। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों चीज सेम आ रही है। ये दोस्तों हमेशा सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि तभी तो कॉमन आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि आगे भी तो हम लेंगे, आगे कॉमन लेंगे तो इन दोनों को निकाल देंगे। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यह आपका यही तो बना x - 1 आ रहा है दोनों में से, तो इसको यहाँ पे लिख लो, लिख लिए। अब देखो बच क्या गया दोस्तों, तो जो बच गया उसे भी ब्रैकेट में लिख दो। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ से तो 3x बच गया, लो 3x लिख दिया और ये प्लस का साइन उतार दिया। यहाँ से क्या बच गया, 5 बच गया। तो ये आपका बच गया दोस्तों, ये 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x = यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया दोस्तों। और इसमें से क्या आ जाएगा दोस्तों, ये x = आ जाएगा आपका -5/3, यही तो आएगा ना।
ये देखिए, अब इसको चेक कैसे करें कि हमारी वैल्यू सही है कि गलत है। और एक चीज और बता दो दोस्तों, ये जो x का स्क्वायर है ना, x की जितनी पावर होगी उसके उतने जीरोस बनेंगे, मतलब x की उतनी ही वैल्यू बनेंगी। ये सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको दोस्तों अगर हम चेक करना चाहें, चलो मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, पहले हम 1 रख के देखते हैं। 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2x है तो 2 यहीं पे रख दिया। x की वैल्यू क्या है 1 रख दो, और ये क्या है -5 को उतार दिया, इक्वल टू 0। अब इसमें दोस्तों अगर हमारा 0 के इक्वल 0 आ गया तब हमारा ये ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस में 5। तो ये देखो 3 + 2 5, माइनस में 5, तो ये आपका क्या हो गया 0 दोस्तों, और उधर 0 था ही, यानी LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, हेंस प्रूफ, यानी कि हमारा ये इक्वेशन भी सही है और वो भी सही है। तो ये है आपका दोस्तों फैक्टराइज मेथड। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट रहा, ये क्या है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर वैल्यू है ना उसको खत्म कर देंगे, मतलब जो उसका a है, ABC जो होता है उनमें से x स्क्वायर के आगे जो लगी होती है वैल्यू, यानी जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हमें खत्म करना होता है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होता है। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके जरिए से मैं आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल आपका। ये है 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन दोस्तों। उसी फॉर्म में होगी सारी इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c या फिर माइनस में bx, ऐसे हो सकती है। ये आपकी इक्वेशन होंगी। तो आइए इसे सोल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के जो साइड में है सबसे पहले इस वैल्यू को ही खत्म करना है। इस वैल्यू को खत्म करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, किसी भी चीज की वैल्यू को खत्म करने के लिए उसको उसी वैल्यू से डिवाइड कर देना चाहिए। तो आइए इसे डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0 है। 2 से डिवाइड कर दो, सारी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये देखो कि अगर 0 से कोई भी चीज डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो वो तो 0 ही बनेगा ना। तो इसलिए अब ये देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x/2 प्लस में 3x/2 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना दोस्तों। ये आपकी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई। देखो अब इसको हम आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अब दोस्तों ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये आपको जो bx होता है ना, यहाँ पे जो वैल्यू होती है b पार्ट पे, इसमें जो नीचे दिया हो ना, इससे आप ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो इसी डिजिट में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो एक्स स्क्वायर है माइनस में, अगर मैं 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 इंटू 5x, और इसी चीज को 2 से नीचे डिवाइड कर दूं तो 2, मतलब इससे अगर डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो इसे काट दूंगा तो 1 हो जाएगा। 1 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया आपका। और ये वाली इक्वेशन क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे ये देखो, ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूं कि कैसे ये होगा। ये 5 2 जा मतलब 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 किए हम, और 4/2 इंटू 2 ये हमने किया है दोस्तों। तो ये आपकी जो 5/2 है ना, इस वैल्यू को देखिए, जो ये आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बन रहा है एक्स के साइड में, इसको देखिए, ये वाला मेन, ये वाला, इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अब ये 2 इंटू 2, ये तो आपका 4 बन रहा है ना दोस्तों। तो ये करना है आपको कि यहाँ से 5/4 ले लेना है। 4 ले लिए, 5/4 ले लिए दोस्तों। अब इसका क्या करिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिए इसका,
और एक बार उसको ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कोई फर्क पड़ेगा उससे दोस्तों? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए फर्क क्यों पड़ेगा दोस्तों? अगर इसमें मैं कोई इसी को माइनस कर दिया, इस इक्वेशन को देखिए आप, तो ये आपका जीरो ही तो हो जाएगा। मतलब कि मैं इसमें जीरो ऐड कर सकता हूँ, जीरो सब्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ना इक्वेशन को पड़ेगा। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। चलो सबसे पहले ये 5/4 की वैल्यू को ऐड कर दिया। अब एक बार क्या करता हूँ, एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर दिए दोस्तों। अब ये वाली वैल्यू आप सोच रहे होंगे इसका क्या करें, तो इसको सेम ऐसे ही उतार दो यहाँ पे। तो 3/2 = 0 कर दिए। ये बन गई दोस्तों इक्वेशन। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। अब इसको सेम ऐसे ही रहने दो। माइनस में 2 × 5x है ये आपका, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 2 जा 4 हो गया। अब ये देखिए इसको ऐसे ही उतार दो, क्या हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर माइनस में 5/4 का स्क्वायर प्लस में 3/2 = 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में दोस्तों एक चीज और ध्यान देना होता है कि यहाँ पे अब स्क्वायर बनेगा, और वो कौन कौन से बन सकते हैं वो देखो। ये आपका क्या बन सकता है, a² माइनस में 2ab प्लस में b² = a माइनस में b का होल स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला होता है दोस्तों। एक क्या फार्मूला होता है, एक ये होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b² = a प्लस में b का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले होते हैं दोस्तों, इनमें से कोई एक सा बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्या बन रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए a² हो गया माइनस 2ab, तो 2ab हो जाएगा, और ये b² मान लेंगे, तो ये क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए ऐसे पहले लिख लेते हैं, a² हो जाएगा, ये होगा आपका हो जाएगा x² प्लस में माइनस का 2ab, देखो 2 लिख दो यहाँ पे। a क्या है आपका x², b क्या है आपका 5/4, ये हो जाएगा दोस्तों, प्लस में b² क्या है मतलब 5/4², ये होगा ना, देखते जाना, इक्वल टू। समझ में आ रहा है दोस्तों? सॉरी ये गलत हो गया, ये मैंने इसको पहले ही खोल दिया, इसको खोलना नहीं है। पहले आप लोग ये देखिए, ये हमें बनाना क्या है, ये हमारी ये तो बनी हुई है, हमें बनाना तो ये है ना दोस्तों, x² प्लस माइनस में 2ab प्लस में b², ये तो हमारा ये बना हुआ है। मैं उसी को दोबारा लिख दिया था इसलिए गलत हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये बनाना है दोस्तों a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो ये कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये यहां से हमारा क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तभी तो x² हुआ, तो ये आपका x हो गया। और b क्या है दोस्तों आपका, ये माइनस में है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, और यहां से हम b अपना ले लेंगे। b हमारा क्या है दोस्तों 5/4, ये है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप खोलोगे तो आपका यही बनेगा। मैं ये करके दिखाता हूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो दोस्तों, ये x² हो जाएगा, x² कर दिया, माइनस 2 लिख दिया हमने। a क्या है हमारा x है, b क्या है हमारा 5/4, तो ये आ गया ना, यहीं पे ये भी यही तो लिखा है, 2 × में 5x/4 प्लस में b² क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5/4, यही तो हो जाएगा ना 5/4 का स्क्वायर। इसको खोलोगे तो यही होगा, और मैंने यहाँ पे यही आपको बताया है। ये हमने ये ले लिया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, जो बचा है उसे दोबारा लिख देंगे। तो इक्वेशन हम इसको मैं फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ये आपको बताने के लिए किया था। तो x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर, ये कर दिए दोस्तों। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है ये माइनस का क्या बचा है 5/4, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस में ये हमारा 3/2 तो बचा ही था दोस्तों, तो हम 3/2 को यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिए, ये हमारा किसके इक्वल टू है 0 के इक्वल टू लिख दिए हम। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, x² माइनस 5/4 का स्क्वायर है,
इसको यहीं पे रहने देंगे। ठीक, इन वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2, नहीं मतलब ये 25/16 इधर आके प्लस में हो गया, ये माइनस में था, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों, फिर इसको सोल्व करके वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए यहाँ पे रफ में करके ये आपको एलसीएम करके दिखा देता हूँ। तो 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 ही रहेगा। देखिए 16 को यहाँ से मल्टीप्लाई किए, 16 1 16 और 1 ये हो जाएगा 25 ही रहेगा, माइनस में 2 8 16 हो जाएगा दोस्तों, और 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/16। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसको दोस्तों आगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। ये हमने कर दिया। अब दोस्तों अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कोई इससे दिक्कत होगी क्या? दोनों साइड कट ही जाएगा, इसीलिए मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, अब ये क्या बनेगा x माइनस में 5/4 इक्वल टू 16 किसका रूट होता है दोस्तों 4 का, तो ये आ जाएगा 4, 1/4 आ जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा। तो ये आ गए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, लेकिन ये आपका प्लस माइनस आया है, ये ध्यान देना। रूट से हमेशा जो वैल्यू बाहर निकलेगी वह हमेशा प्लस एंड माइनस में निकलेगी, तो कभी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो x को यहीं पे रहने दिया दोस्तों, ये चलो ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। x माइनस में 5/4 इक्वल टू एक बार ले लिया मैंने 1/4, और एक बार क्या ले लेता हूँ, एक बार ले लेता हूँ दोस्तों x माइनस में 5/4 इक्वल टू माइनस वाला ले लेता हूँ, तो -1/4 ले लिए। अब इसको चलो सोल्व कर लेते हैं। तो x को यहीं पे रहने दो, ये 1/4 प्लस में ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5/4। तो एलसीएम तो सेम है ये यहाँ से, तो ये 4 1 मतलब 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा 6/4, तो इसे कैंसिल आउट कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 3/2। ये आ गई है x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, x को यहीं पे रहने देते हैं, ये 5/4 इधर आके प्लस में हो गया, ये इधर माइनस में है ही, तो ये हो जाएगा 5 - 1 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। एक ही आ गई आपकी 3/2 और एक आ गई 1, ये आ गई आपकी वैल्यू दोस्तों। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस वैल्यू को दोस्तों इक्वेशन में चेक करें कि ये सही है कि नहीं, तो आप कर सकते हैं। ये क्या है 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0, यही तो आपकी इक्वेशन थी। अब अगर x की वैल्यू 1 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस में 5 और 1 हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, माइनस में 5 × 1 5 हो गया, प्लस में 3, ये 3 and 2 ये हो जाएगा 5, माइनस में 5 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों। हेंस प्रूव दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और कोई भी सवाल ना समझ में आए दोस्तों, कोई भी स्टेप ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं दोस्तों, उसमें क्या मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके कैसे सोल्व करेंगे। आइए तो दोस्तों इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही आ जाती है कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही क्या है। तो ये आपका है -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac बाई 2a, ये आपका फार्मूला है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वाड्रेटिक उससे क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला आपको मस्टली याद करना है दोस्तों, कोई इसमें चांस लेना ही नहीं। तो ये फार्मूला हो गया। आइए अब आपको एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल हम अपना पिछला वाला ही ले लेते हैं जो अभी सोल्व किया थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब बात आती है कि a b c ये वैल्यू क्या है। तो ये तो मैंने आपको बता रखा है ना क्या होती है ये वैल्यू। देखो a तो ये होता है, जो x² के साइड में होता है वो क्या होता है आपका a, एंड x की साइड वाली क्या होती है आपकी b, और जो कांस्टेंट टर्म में होती है वो आपकी होती है c। कोई कंफ्यूजन? आई थिंक कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, क्लियरली बता दिया मैंने a b c की वैल्यू।
अब इसमें आप पुट कर दो ए बी सी की वैल्यू दोस्तों। तो आइए पुट करते हैं, अपना फार्मूला लिख लेते हैं पहले, माइनस बी प्लस माइनस। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार सवाल करोगे तो अपने आप फार्मूले याद हो जाते हैं। फार्मूले कभी रटे नहीं जाते दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन करिए और फार्मूला दिमाग में बैठ जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फार्मूला रटना नहीं, क्वेश्चन के दम पे फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे दोस्तों माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -5 हो गया। सी की आ गई 3 और ए की है 2। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए ये माइनस का साइन हमने यहाँ उतार लिया, और बी की वैल्यू क्या है आपकी, -5 है, उतार दिया। प्लस माइनस का साइन उतार दो, यहाँ पे रूट भी लिख दो ऐसे। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब माइनस में 4 इंटू में ए क्या है, 2 है, और सी क्या है, 3 है। ये लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। 2 इंटू ए क्या है, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आगे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 25 हो जाएगा। माइनस की साइन उतार लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 4 24 हो गया। अब नीचे क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए 5 प्लस माइनस, यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो प्लस माइनस का 1 आ जाएगा बाई 4। देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ये आपकी x की वैल्यू आई है, ये 2 वैल्यू आई है। पूछो कैसे, एक इसमें 1 प्लस करिए और एक माइनस करिए। देखो मैं करके बताता हूँ। x इक्वल टू 5 प्लस में 1/4 एक वैल्यू होगी आपकी, और एक होगी आपकी x इक्वल टू 5 माइनस में 1/4। तो ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/2। और एक क्या हो जाएगा आपका 4/4, 5 माइनस 1 4, तो ये 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। ये देखिए हमने पीछे कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था, तब भी हमारी वैल्यू सेम आ रही थी यहाँ भी, यानी कि हमने सही किया। इसमें मैं आपको चेक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे करना है। ये था स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसमें ए बी एंड सी की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बस पुट कर दो और सोल्व कर दो। और ये रूट हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों कि रूट से कभी भी कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो वो 2 फॉर्म में निकलती है दोस्तों, प्लस एंड माइनस की फॉर्म में। कोई कंफ्यूजन परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों मैं एक चीज अब आपको और बताता हूं, नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, ये मैं आपको बता देता हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा ये आज का। तो दोस्तों रूट्स का मतलब तो आपको पता ही ना कि x की वैल्यू जो होती है उसी को तो रूट्स बोलते हैं, यानी सॉल्यूशन को ही तो रूट्स बोलते हैं ना दोस्तों। तो ये तो हमें पता है कि हाँ इसको रूट्स बोलते हैं। अब हमारे सामने आती है कि रूट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रूट्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एक ये होता है हमारा दोस्तों। और सेकंड क्या होता है 2 इक्वल रूट्स, ये होता है हमारा एक, ठीक। और एक ये हो गया। और लास्ट वन क्या होता है आपका नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये होता है दोस्तों आपका एक। तो ये 3 होते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमें पता कैसे चले कि ये रूट्स कब होंगे। तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसका हमें डी की वैल्यू से पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डी की वैल्यू क्या होती है। तो ये अभी मैंने आपको ये फार्मूला जो बताया ना दोस्तों, इसमें ये जो वैल्यू है यही आपका डी है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होने को। तो देखिए वहां पे आप डी भी लिख सकते हैं। तो डी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट में, रूट मतलब रूट नहीं होता, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये आपका डी की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपकी डी की वैल्यू होती है। तो ये 2 डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स कब आते हैं दोस्तों, ये जब आता है जब आपका डी जो है ये बड़ा हो 0 से।
जब ये 0 से बड़ा होगा दोस्तों तब आपका आएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला रहेगा दोस्तों, आप तुरंत पुट करके चेक कर लेंगे कि हाँ हमारा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है कि इक्वल रूट्स आ रहा है या फिर ये आ रहा है आपका नो रियल रूट्स। तो इक्वल में क्या होता है दोस्तों, इक्वल में हमेशा क्या होगा, आपका डी जो है वो 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब आता है नो रियल रूट्स में, नो रियल रूट्स में दोस्तों 0 से कम होना चाहिए आपका डी, यानी कि माइनस में होनी चाहिए वैल्यू, वो होगा आपका नो रियल रूट्स। तो समझ में आया होगा दोस्तों कि मैंने क्या बताया आपको। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नो रियल रूट्स में दोस्तों एक अगर एग्जांपल लिया जाए कि नो रियल रूट्स क्या होता है, तो जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे x² प्लस में 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये नो रियल रूट्स का एग्जांपल है। आप इसे सोल्व करेंगे ना, इसका x की वैल्यू ही नहीं आएगी। आप इसे करके देखना, आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं कि हाँ आप लोगों ने निकाल दिया। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।